एक्स वाई लॉग x plus y is equal to 1. Prove that dy over dx is equal to minus y x square y plus y upon x y square. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो इधर सारे टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। इस पूरे टर्म को मान लेते हैं ए, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब इन दोनों के बीच प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हो गया एक्स वाई। इसको डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले किसका करेंगे, लॉग का। कितना आएगा 1 अपॉन, लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया। अब लॉग का हो गया, अब हम किसका करेंगे एक्स प्लस वाई का। क्या आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर प्लस log x प्लस वाई एज इट इज। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई, इसमें भी फिर से प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1, साथ में आएगा dy ओवर dx प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एक्स वाई एक्स प्लस वाई, साथ में कितना है 1 प्लस डी वाई ओवर dx। अब मैं log x प्लस वाई का इधर मल्टीप्लाई करूंगी, होगा x log x प्लस वाई dy ओवर dx प्लस y log x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। अब इसका मल्टीप्लाई किया मैंने इधर, तो ये है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों टर्म डी वाई ओवर डी एक्स के, तो कितना आएगा मेरे पास, इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ये हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ कितना बचा, प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी टर्म राइट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वाई में कर लिख देती हूँ, माइनस वाई लॉग एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, जो हमें प्रूफ दैट में डी वाई ओवर डी एक्स लेके आना है, उसमें कहीं ये लॉग का टर्म आ रहा है, ये वाला कहीं भी नहीं है, लॉग एक्स प्लस वाई, ये दोनों टर्म कहीं भी यूज नहीं हो रहे डी वाई ओवर डी एक्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गई मेरी, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, वाई लॉग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अपॉन में हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई। देखो हमारा ये आंसर हो गया, बट हमें प्रूफ ये करना है, इस प्रूफ में कहीं भी ये log x प्लस वाई का टर्म नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में प्रूफ दैट में ये log x प्लस वाई नहीं आ रहा, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, यहाँ से हम log x प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे। कितनी हो जाएगी log x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ से log x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। इसमें जहां log x प्लस वाई है उसके लिए हम कितना पुट कर देंगे 1 अपॉन एक्स वाई, देखो कितना हो गया
माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया मेरा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं रफ कर देंगे। y से y कैंसिल या x से x कैंसिल। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, x और x प्लस वाई। ठीक है, ये एलसीएम आ गया इनका x और x प्लस वाई, तो यहाँ कितना आएगा ऊपर x प्लस वाई प्लस यहाँ कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे x टाइम जाएगा, x का जब मैं x y से मल्टीप्लाई करूंगी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है अपॉन, ऐसे इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा y x प्लस वाई। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी y टाइम्स आएगा तो y का मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, ये y कहाँ आएगा ऊपर जाएगा और ये टर्म, तो कितना हो गया ऊपर, y को मैंने ऊपर पहुंचाया तो ये हो गया y, साथ में कितना है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अपॉन में कितना है x का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में हमारा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मान लिया फर्स्ट और इस पूरे टर्म को मान लिया मैंने सेकंड। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कितना आएगा कॉस a प्लस वाई, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब a प्लस वाई का बनना है, a तो कांस्टेंट वैल्यू है 0 और y का कितना हो गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब डी वाई ओवर डी एक्स का एक टर्म ये और एक ये, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लोगे, कितना बचा 1 माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरी साइन a प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस a प्लस, ठीक है यहाँ तक। अब देखो प्रूफ दैट में क्या करना है, ये लेके आना, ये हमारा डिफरेंट है अभी। अब देखो हमें किसकी जरूरत नहीं है प्रूफ दैट में, कहीं हमारा एक्स आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स है, तो हम क्या करेंगे अभी क्या होता है, तो इस एक्स की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालोगे कितनी होगी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो गई वाई अपॉन साइन ए प्लस, ठीक है। अब इसमें जहां एक्स है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरा हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह मैंने वैल्यू रखी वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई और साथ में क्या इंटू में कॉस ए प्लस वाई। तो मैंने
एलसीएम लेती हूँ उनका, कितना एलसीएम आएगा साइन ए प्लस वाई, जो एलसीएम है वो डिवाइड में ऊपर जाके साइन स्क्वायर कर देगा इसको, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। जब एलसीएम लिया था 1 से हम साइन ए प्लस वाई को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस, आ गया जो प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to log cos x बेस में sin x into log sin x बेस और cos x की होल पावर -1 प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि फाइंड करना है dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं इसे। बेटा ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी लॉग में, लॉग a बेस b, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, लॉग b अपॉन लॉग a। ठीक है, ये यूज करना है हमें यहाँ पर, तो यूज करते हैं इसे। तो ये लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक ये इनवर्स है, तो जो ये प्रॉपर्टी लगेगी वो 1 अपॉन करके लगेगी, मैं अपॉन में ले आई इसको, तो क्या प्रॉपर्टी होगी लॉग कॉस एक्स अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, मैं अभी पहले इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, साइड में उसको अलग द्वारा से कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पावर का करते हैं, 2 पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स की होल पावर कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये पावर हो जाएगी 1। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है m अपॉन n से, m अपॉन n फॉर्मूला सॉरी डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल से करते हैं, तो ये लॉग कॉस x का होल स्क्वायर लॉग कॉस x एज इट इज। अब मैं किसको डिफरेंशिएट करना है, लॉग साइन x को, कितना आएगा, लॉग का करोगे पहले 1 अपॉन साइन x, फिर से साइन x का किया तो कितना आ गया कॉस x माइनस, अब हम करते हैं माइनस, अब मेरा फर्स्ट टर्म एज इट इज n एज इट इज। अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, d को, तो log cos x को करोगे, log cos x का हो गया 1 अपॉन cos x, फिर से cos x का करोगे क्या आएगा माइनस, तो माइनस के से यहाँ प्लस हो गया साइन x। ठीक है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब मैं इधर चलती हूँ, अब मुझे इसका करना है साथ में साइन इनवर्स। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इनवर्स फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स के आगे कुछ पुट करना होता है, तो ये साइन इनवर्स है, अंदर मुझे किसका फॉर्मूला बनाना है, साइन का, और दूसरा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म गिवन होती है, तो हम एक्स के आगे क्या पुट करते हैं, टेन थीटा, तो मैं यहाँ पुट करूंगी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो कितना आएगा ये मेरा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाया कर रही है। तो कितना बचा मेरे पास 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स। इसके साथ चल रहा है। ठीक है,
तो 2 tan इनवर्स x। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो यहाँ कितना आएगा 2 tan इनवर्स x स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया और इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ये हो गया। इन दोनों के बीच में हम किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस और इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, साथ में क्या है y का किया था मैंने dy/dx। ठीक है यहाँ तक। अब उसने dy/dx फाइंड करवाया लेकिन किस पर, x = π/4 पर। तो एट x = π/4 रखते हम। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी, देखना यहाँ पर log sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और ये होगी log 1/√2 और cos π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है log 1/, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 हो गई, log लगा है। ठीक है यहाँ तक। आगे log 1/√2 इंटू cos अपॉन साइन, cot हो गया, cot x हो जाएगा, x के आगे π/4 रखोगे तो cot π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस log साइन π/4 कितना हो गया 1/√2, ये हो गया साइन अपॉन कॉस, 10x हो गया, x के आगे π/4 रखोगे 1, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया मेरा log 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, प्लस 2 1 प्लस x के आगे π/4 रखोगे कितना आएगा π² अपॉन 16। इससे ये कैंसिल। अब ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म दोनों सेम है तो कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ करती हूँ, एक आगे 2 बचा है 2, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ log 1/√2 अपॉन में कितना चल रहा है log 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना आएगा 16, मैंने एलसीएम लिया, जब 16 एलसीएम लूंगी तो ये कितना आएगा 16 प्लस π² अपॉन 16, जो 16 है वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कितना आ गया 16 × 2 32, तो ये हो गया 32/16 प्लस π²। क्लियर। एक log 1/√2 से log 1/√2 कैंसिल, ऊपर मेरा कितना बचा है 2 × 2 4 हो गया, ये हो गया 4 log 1/√2 प्लस 32 16 प्लस π²। अब मैं तुम्हें इसकी वैल्यू अलग से दिखाती हूँ। देखो log 1/√2 तो log m/n का फॉर्मूला पता है क्या होता है, log m/n क्या प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log √2 को ऐसे लिख सकते हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, एक प्रॉपर्टी log की होती है पावर आगे आ जाएगी -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -1/2 log 2। ठीक है यहाँ तक, तो इसकी जगह रखेंगे हम -1/2 log 2 प्लस 32/16 प्लस ये 2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया -8 log 2 प्लस 32/16 प्लस 500। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If y रूट में x² प्लस 1 = log अंडर रूट में x² प्लस 1 माइनस x, then prove that
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। देखो जरा, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो y एज इट इज। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे सबसे पहले पावर के वैल्यू रूट की जगह 1/2 यूज करेंगे, तो पावर आगे आ गई तो इसकी पावर कितनी बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 को मैं अपॉन में ले आके प्लस 1/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, पावर का हो गया। अब हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया y का, dy ओवर dx। ठीक है यहाँ तक। अब इसका करते हैं। सबसे पहले किसका करेंगे, लॉग का। कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में लॉग x का 1 अपॉन x। अब मुझे इसका करना है, इस वाले टर्म का मैं भी कर चुकी हूँ, तो वही मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। कितना आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फिर से हो गया 2x माइनस एक्स का हमारा हो गया 1। इधर एलसीएम लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। जब एलसीएम लोगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में एलसीएम आएगा, तो कितना आएगा, ये एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों टर्म सेम है, बस किसका डिफरेंस है, माइनस का। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो सेम टर्म बन जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे। इधर मैं सबसे पहले एलसीएम लेती हूँ, कितना एलसीएम आएगा इन दोनों का, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया, एक्स वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से मैंने, तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे कैंसिल, दोनों इक्वल में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ मेरा कितना बचा, -1। इधर लेके आऊंगी लेफ्ट में तो +1 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन होगा बस। ये x cos y, sorry, if cos y is equal to